हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ठाकर क्लासेस। तो आप सभी को पता ही है तो अपना जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर है। तो पिछले बार भी मतलब कि मैंने आज क्वेश्चन लाया हूँ 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोस्तों हिंदी में। ठीक है, तो पिछले बार का जो एग्जाम था दोस्तों 2018 का, उसमें भी इससे 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए जो आपको मैं इसमें लगा के दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि जो अभी 28 तारीख को जो एग्ज़ाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, उसमें करीब 19,200 फॉर्म भर के हो चुका है दोस्तों। उसमें मतलब 19,000 लोगों ने फॉर्म भरा है इसका। ठीक है दोस्तों, और उसमें अभी अपनी जो पोस्ट है 134 पोस्ट है, जिसमें 57 जनरल की है और जो 34 पोस्ट है ओबीसी की है, और 11 और एक है 22, ये जो दोस्तों एसटी एससी की है, और 11 उसमें ईडब्ल्यूएस की भी है। तो दोस्तों इसमें क्या है, तगड़ा इसमें बहुत ही कंपटीशन होने वाला है। और दोस्तों इसमें आईटीआई लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन इसमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो जेई लेवल तथा डिप्लोमा लेवल के आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को तैयारी तो अच्छी चल रही होगी, तो उसी को मैं ध्यान में रखते हुए जो पिछले बार क्वेश्चन आते ठीक उसी प्रकार आज भी मैंने जो 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों इसमें से फंसी जाएगी आपको काय में, मोटर जो इंडक्शन मोटर है उससे। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे, देखिए आगे। एक मोटर वाहक केज का प्रतिरोध अधिक होने से क्या उच्च होता है? तो इसमें आ जाएगा स्टार्टिंग टार्क। मतलब मोटर के वाहक केज का प्रतिरोध अगर अधिक है तो उसका जो स्टार्टिंग टार्क वो भी क्या होगा, उच्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर के रनिंग के समय टार्क को बनाए रखता है, उसका आ जाएगा बी ऑप्शन, भीतरी केज। जो भीतरी केज होता है वो क्या करता है, रनिंग के समय टार्क को बनाए रखता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्विरल केज मोटर की गति नियत क्यों रहती है? रोटर के ऐठन के कारण। जो रोटर होता है उसको हम विस्मित मतलब कि ऐठन जो बार उसमें डली हुई होती है उसमें उसको ऐसा बनाते हैं जिससे क्या होता है, उसकी गति नियत बनी हुई रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगल और डबल केज मोटर की गति शून्य लोड से पूर्ण लोड पर रहती है। ये क्या रहती है, स्थिर रहती है। जो सिंगल और डबल केज की जो मोटर होती है शून्य लोड से पूर्ण लोड तक पर ये क्या होती है, स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगल व डबल केज मोटर में से स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है, तो इसका आ जाएगा सिंगल केज। क्योंकि क्वेश्चन क्या हो रहा है, सिंगल और डबल केज मोटरों में से स्टार्टिंग टार्क उच्च किसका होगा, तो इसमें आ जाएगा सिंगल केज का स्टार्टिंग टार्क बोल रहा है, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, सिंगल केज मोटर का उपयोग किया जाता है बिना लोड पर। मतलब जो सिंगल केज होता है उसका उपयोग काम किया जाता है बिना लोड की जो मोटर होती है उन पे। ठीक है, और अगर अधिक लोड रहेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, डबल केज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या ये आगे, डबल केज मोटर का उपयोग किया जाता है हल्के लोड पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेद मशीन, ग्राउंडर, वाटर पंप में उपयोग होने वाली मोटरें। सेम इसी प्रकार का भी डीसी मशीन से पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिंगल केज, लेद मशीन, ग्राइंडर, वाटर पंप में उपयोग होने वाली मोटर है सिंगल केज। ठीक है, टेक्सटाइल मिल, स्लाटर, कटिंग टूल मशीन में उपयोग होने वाली मोटर है, इसमें आ जाएगा डबल केज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्क्विरल केज मोटर में कौन सा दोष प्राप्त होता है? तो इसमें आ जाएगा चुंबकीय लॉकिंग का। ठीक है, चुंबकीय लॉकिंग को दूर करने के लिए रोटर स्लॉट की संख्या रखी जाती है विस्मित मतलब कि विषम रखी जाती है, 11, 13, 17, 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लिप रिंग मोटर में प्रयोग की जाने वाली रोटर है स्लिप रिंग मोटर में, तो सभी को पता है आपको वाउंड रोटर, स्लिप रिंग बोल रहा है इसलिए वाउंड रोटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइंडिंग युक्त रोटर को कहते हैं वाउंड, वाउंड रोटर ही बोलेंगे। 3 फेज सप्लाई सिस्टम, 3 फेज सप्लाई स्लिप रिंग को देते हैं, उसका आ जाएगा कार्बन ब्रश से। जो 3 फेज सप्लाई होती है स्लिप रिंग को कैसे देते हैं, कार्बन ब्रश से देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्रेसर, क्रेन, स्लिप्ड मिल, प्रिंटिंग प्रेस में उपयोग होने वाली मोटर है स्लिप रिंग। ठीक है, कंप्रेसर बड़ी काम होता है उसमें, मतलब इसके लिए बोल रहा है दोस्तों। तो उसका आंसर आ जाएगा स्लिप रिंग मोटर। कंप्रेसर हो गया, क्रेन हो गया, स्प्लिट मिल हो गया, प्रिंटिंग प्रेस में उपयोग होने वाली मोटर आ जाएगा स्लिप रिंग मोटर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी मोटर का अनुरक्षण शून्य या नगण्य होता है? तो सबसे अच्छी मोटर आपको पता ही, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो उसका ऑप्शन आ जाएगा बी, स्क्विरल केज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग लेते हैं, स्लिप रिंग मोटर बोला है। तो यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार 2018 में जो 13 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए, एक मिनट, एक सेकंड रुकिए, ये देखिए आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग लेते हैं, आंसर आ जाएगा 3 फेज रियोस्टेट का। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ये रिपीट हुआ था, हो सकता है इस बार भी आ जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आ जाएगा 0.8 से 0.9
होता है। कौन सी मोटर की घूर्णन गति बदलना कठिन है? इसका आंसर आ जाएगा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की जो मोटर की गति होती है उसको बदलने में कठिनाई अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग करंट होता है लोड करंट के 5 गुना होता है, इसीलिए इसमें क्या करते हैं हम स्टार्टरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एसी मोटर में स्रोत से संयोजित किए जाता है, आंसर आ जाएगा स्टेटर। ठीक है, एसी मोटर में स्रोत से संयोजित किया जाता है स्टेटर। ठीक है, रोटर तो आपको पता है अंदर घूमता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा स्टेटर। एसी मोटर में घूर्णन गति क्रमशः अनुक्रमानुपाती व व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह किसका आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के समानुपाती तथा पोल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, सिंगल फेस और 3 फेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेटर को सप्लाई देने पर वह किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है? घूमने वाला, इसीलिए तो अपना रोटर घूमता है। ठीक है, आगे देखिए। घूमता हुआ दिखाई देने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है 2 फेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी मतलब कि हमको चुंबकीय क्षेत्र को घुमाना है तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या होता है 2 फेजों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घूमने वाले चुंबक क्षेत्र की घूर्णन गति कौन सी गति कहते हैं? तो इसका जाएगा सी ऑप्शन सिंक्रोनस गति। जो घूमने वाला चुंबक क्षेत्र है की गति को सिंक्रोनस गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंक्रोनस गति को ज्ञात करने का सूत्र है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एग्जाम की दृष्टि से आ भी सकता है, क्योंकि NS 120 F अपन के पी होता है। ठीक है, जो कि NS बराबर 120 F अपन के पी होता है, सिंक्रोनस गति को ज्ञात करने का फार्मूला होता है। ठीक है, आगे देखिए। रोटर की घूर्णी गति सदैव होती है, रोटर की घूर्णी गति सदैव क्या होती है? सिंक्रोनस गति से कम होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो रोटर की घूर्णी गति सदैव सिंक्रोनस गति से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोटर की स्लिप ज्ञात करने का सूत्र प्रतिशत में होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा एस बराबर NS माइनस के NR, मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपन के सिंक्रोनस स्पीड इंटू के 100, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, अधिकतर स्क्विरल केज मोटर की स्लिप प्रतिशत होती है, स्क्विरल केज की पूछा है इसलिए इसकी 2 से 5% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टार्क किसे कहते हैं? इसका आंसर आ जाएगा लोड पर प्राप्त घुमाव बल। जो लोड होता है उसमें जो प्राप्त घुमाव बल होता है उसी को हम टार्क बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा लोड पर प्राप्त घुमाव बल को ही टार्क कहते हैं। इंडक्शन मोटर के टार्क की गणना होती है, इंडक्शन मोटर जो होती है उसके टार्क की गणना होती है डीसी मोटर की तरह होती है। जो इंडक्शन मोटर की जो टार्क की गणना करते हैं सेम उसी प्रकार जो डीसी मोटर की जो टार्क की गणना करते हैं सेम दोनों एक जैसी होती है। ठीक है, इसके आगे देखिए। इंडक्शन मोटर में क्या ज्ञात करना कठिन होता है? तो दोस्तों इनकी मतलब कि स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स और प्रेरित रोटर करंट, इन दोनों को ज्ञात करना कठिन होता है। ठीक है, आगे देखिए। इंडक्शन मोटर में टार्क प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? इसका ऑप्शन है रोटर के श्रेणी में प्रतिरोधक लगाकर। इंडक्शन मोटर में अगर टार्क को प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या होगा? रोटर के श्रेणी में प्रतिरोधक लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्क्विरल केज मोटर में मुख्य कितने भाग होते हैं? 2 ही होते हैं, स्टेटर और रोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फेज मोटर के वाइंडिंग के मध्य का कोण, तो इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आईटीआई की जो एग्जाम होती है इनमें भी एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो इसलिए इसका आ जाएगा 120 डिग्री। ये 3 फेज बोल रहा है इसलिए 120 डिग्री, और अगर सिंगल फेज बोलता है तो उसमें 90 डिग्री आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी मोटर के टर्मिनल बॉक्स पर 6 संयोजक सिरे होते हैं, तो इसमें आ जाएगा स्क्विरल केज मोटर और स्लिप रिंग दोनों में क्या होता है? 6 टर्मिनल होते हैं, UVW ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए। सिंगल केज रोटर में चालक को कुछ ऐटा हुआ क्यों बनाते हैं? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र समान रखना और टार्क को समान रखना, इन दोनों को। ठीक है, आगे देखिए। डबल केज रोटर की भीतरी परत क्रमशः प्रतिरोध वाली धातु तांबा की बनी होती है, तो बाह्य परत पीतल की बनी होती है। जो
डबल केज रोटर की भीतरी परत क्या की बनी होती है, तांबे की बनी होती है। तो जो बाहर की परत होती है, आपने देखा होगा जो डबल केज होता है तो दोनों साइड से क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब शॉर्ट होता है, उसके बाजू दोनों साइड में एंडिंग में गोल राउंड होता है, ठीक है। तो वो अंदर में पूरा तांबे की बनी है, जो बाहर परत होती है वो काय की बनी होती है, पीतल की बनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, प्रेरण मोटर की चुंबकन धारा परिणाम मित्र की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि रोटर के खांचे विपरीत होते हैं। आंसर आ जाएगा दोस्तों उसका, स्टेटर रोटर में वायु अंतराल होता है, ठीक है, क्योंकि स्टेटर और रोटर में वायु अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुरू में मोटर की स्लिप होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, इसका आंसर आ जाएगा इकाई यूनिटी होती है। जो शुरू में स्टार्टिंग में क्या होता है, मोटर की स्लिप क्या होती है, यूनिटी होती है। शुरू में मोटर उच्च धारा लेती है क्योंकि शुरू में विरोधी विद्युत वाहक बल मतलब कि बैक ईएमएफ क्या होता है, शून्य होता है, इसीलिए कोई भी मोटर स्टार्टिंग में क्या होता है, अधिक करंट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग में रोटर विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होती है, तो इसका आंसर है सप्लाई आवृत्ति के समान। स्टार्टिंग में जो रोटर होता है विद्युत वाहक बल की आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति के समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटर का स्टार्टर कम वोल्टेज के कारण ट्रिप कर दिया है, मोटर को पुनः स्टार्ट कर सकते हैं सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल आ जाए तब, ठीक है। आगे देखिए, स्टार डेल्टा हानियां, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर की हानि होती है, इसका आंसर आ जाएगा कम स्टार्टिंग टार्क मिलता है। इसमें क्या होता है, शुरू में स्टार्टिंग टार्क कम मिलता है, इसीलिए यही इसकी क्या हानि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेरण मोटर में स्टेटर और रोटर क्रोध चुंबकीय पदार्थ की बनाई जाती है क्योंकि चुंबकीय धारा कम करने के लिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक यांत्रिक चक्कर में 3 साइकिल उत्पन्न करना हो तो मोटर वाइंडिंग में कितने ध्रुव होने चाहिए, तो उसका आंसर आ जाएगा 6 ध्रुव होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर की ऊर्जा देती है, गतिज ऊर्जा देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में कंडक्टरों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ओवरलोड रिले का चयन किस धारा के अनुसार किया जाता है, तो वाइंडिंग के अनुसार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम डिले का उपयोग के लिए इसे इस प्रकार सेट किया जाता है कि यह कनेक्ट को चेंज कर सके, स्टार से डेल्टा। टाइम डिले का उपयोग के लिए इसे इस प्रकार सेट किया जाता है कि यह डैश कनेक्शन को चेंज कर सके, आंसर आ जाएगा स्टार से डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक चाल पर नहीं चलाया जा सकता क्योंकि रोटर टार्क शून्य हो जाता है। एक प्रेरण मोटर का रोटर बोल रहा है सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलाया जा सकता क्योंकि रोटर टार्क शून्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लिप रिंग मोटर में स्टार्टिंग टार्क का मान उच्च कर सकते हैं रोटर रियोस्टेट स्टार्टर से या स्टार्टर में। जो स्लिप रिंग होता है, स्लिप रिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर में स्टार्टिंग टार्क का मान उच्च कर सकते हैं रोटर रियोस्टेट स्टार्टर में क्योंकि वही उसी में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिंजरा प्रेरण मोटर की अपेक्षा वाउंड रोटर मोटर को पहुंचाना जा सकता है, उसका ऑप्शन आ जाएगा स्लिप रिंग से। एक पिंजरा प्रेरण मोटर की अपेक्षा वाउंड रोटर बोल रहा है, इसीलिए स्लिप रिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिंजरा प्रेरण मोटर की चाल नियंत्रित की जा सकती है सप्लाई की आवृत्ति को बदलकर। तो दोस्तों इसमें 20 से 40 क्वेश्चन है करीबन, तो दोस्तों आप भी इसे देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन इंडक्शन मोटर से रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, तो दोस्तों धन्यवाद।